मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा इज अल्फा 2 एगोनिस्ट प्रोडक्ट। अब अल्फा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो अल्फा 1 भी हो सकते हैं और अल्फा 2 भी। सो ये अल्फा 2 रिसेप्टर का एगोनिस्ट है, इसको पोटेंशिएट करेगा और जब अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, फीडबैक लूप के थ्रू इनहिबिशन कर देगा नॉर एपिनेफ्रिन या फिर एपिनेफ्रिन के रिलीज की, जिसकी वजह से इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सबसे पहले जो टायरोसिन होता है वो चेंज होता है डोपा में। डोपा के ऊपर डोपा डी कार्बोक्सिलेज लगता है एंजाइम और इसको चेंज करता है डोपामीन में। डोपामीन जो होता है वेसिकल के अंदर फिलअप होता है, वेसिकल में फिलअप होने के बाद ये चेंज होता है नॉर एपिनेफ्रीन में। अब ये नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज होता है और डिपेंड करता है कि दूसरी साइड के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स हैं, वो उसी तरह का रिस्पॉन्स जो होगा वो शो होगा। हो सकता है अल्फा 1 हो सकता है अल्फा 2 हो सकता है बीटा 1 हो सकता है बीटा 2 रिसेप्टर हो। अब मिथाइल डोपा यहाँ पर क्या करता है, मिथाइल डोपा सीएनएस में जाएगा, सीएनएस के थ्रू एक्ट करेगा एंड इट इज़ टेकन अप बाय एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स। जो भी एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स हैं वो इसको टेकअप करेंगे। फिर ये जो मिथाइल डोपा है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम कहेंगे मिथाइल नॉरएपिनेफ्रीन। तो ये जो मिथाइल डोपा है ये अब कन्वर्ट हो गया है मिथाइल नॉरएपिनेफ्रीन में। ये मिथाइल नॉरएपिनेफ्रीन रिलीज होगा, जिस तरह नॉरएपिनेफ्रीन रिलीज हो रहा है अब यहाँ से मिथाइल नॉरएपिनेफ्रीन भी रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद ये क्या करेगा, ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर जाएगा, ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स को पोटेंशिएट करेगा, ठीक है, ये उसका एगनिस्ट है। और अल्फा 2 रिसेप्टर जब भी एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, फीडबैक लूप के थ्रू इनहिबिट करेगा नॉर एपिनेफ्रीन या एपिनेफ्रीन की रिलीज को। तो अब नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन की रिलीज जो है वो बंद हो गई है। सो इस तरह मिथाइल डोपा ने अल्फा 2 रिसेप्टर को पोटेंशिएट करके नॉर एपिनेफ्रीन या फिर एपिनेफ्रीन की रिलीज को इनहिबिट किया है। तो जब नॉर एपिनेफ्रीन या एपिनेफ्रीन रिलीज नहीं होगा उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो होगा वो फॉल कर जाएगा। अगर इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो मिथाइल डोपा इज गिवन ओरली, it is actively transported into the CNS and is taken up by the adrenergic neurons। इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है वो 2 आवर्स है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 24 आवर्स है। क्लिनिकल यूज, मिथाइल डोपा इज यूज्ड टू ट्रीट द हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। उसके अलावा टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट, अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हाइपोटेंशन हो जाएगी, ट्रांजिएंट सेडेशन हो जाएगी क्योंकि सीएनएस में एंटर होता है, ड्राई माउथ, डायरिया और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकते हैं। अदर सिमिलर ड्रग्स जो इससे मिलती जुलती अगर उनकी बात करेंगे तो उसमें कुछ डायरेक्ट एक्टिंग भी है और कुछ उसमें इनडायरेक्ट एक्टिंग भी है। तो सबसे पहले अगर डायरेक्ट एक्टिंग की बात करें तो उसमें नॉर एपिनेफ्रीन है। नॉर एपिनेफ्रीन इज डायरेक्ट एक्टिंग एंड इट इज़ नॉन सेलेक्टिव, यानी ये अल्फा 1 के ऊपर भी एक्ट करेगी, उसका भी एगनिस्ट है, और अल्फा 2 का भी एगनिस्ट है। उसके बाद अगर फिनाइल एफ्रीन, टेट्राहाइड्रोजोलिन, माइडोड्रीन और ऑक्सीमेटाजोलिन की बात करें, ये भी डायरेक्ट एक्टिंग है, डायरेक्टली अल्फा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे, बट दे आर ओनली अल्फा 1 सेलेक्टिव, अल्फा 2 को ये नहीं छेड़ेंगे। उसके अलावा क्लोनिडीन, एप्राक्लोनिडीन, ब्रिमोनिडीन, डेक्समेडिटोमिडीन, मिथाइल डोपा, ये जितने भी हैं ये भी डायरेक्टली एक्टिंग है और ये सिर्फ अल्फा 2 एगनिस्ट है, ये सेलेक्टिव है, सिर्फ अल्फा 2 को छेड़ेंगे, अल्फा 1 को नहीं छेड़ेंगे। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं, उसमें आता है एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन और डोपामीन। ये जो ड्रग्स हैं ये अल्फा रिसेप्टर की भी एगनिस्ट हैं और बीटा रिसेप्टर की भी एगनिस्ट है, यानी हम कह सकते हैं कि नॉन सेलेक्टिव है। और इसमें से जो एपिनेफ्रीन है वो हर रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगी, अल्फा 1 पे भी, अल्फा 2 पे भी, बीटा 1 पे भी, बीटा 2 के ऊपर भी। लेकिन जो नॉर एपिनेफ्रीन है और जो डोपामीन है वो बीटा 2 के ऊपर नहीं एक्ट करेंगी, यानी नॉर एपिनेफ्रीन और डोपामीन सारे रिसेप्टर्स एक्सेप्ट बीटा 2, और जो एपिनेफ्रीन है इट एक्ट्स ऑन एवरी रिसेप्टर। ये तो थी सारी डायरेक्ट ड्रग्स। उसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट सिंपैथोमाइमेटिक्स भी हैं, ये डायरेक्टली एक्ट नहीं करती, ये इनडायरेक्टली एक्ट करती हैं। इसका मतलब या ये रिलीज करवा सकती हैं एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, या फिर जो उनकी रीअपटेक है उसकी इनहिबिशन करवा देंगी एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। अब अगर फिनाइल आइसोप्रोपाइलमाइन, नॉर फिनाइल आइसोप्रोपाइलमाइन, एम्फेटामिन, मेथाम्फेटामिन और टायरामीन को देखें तो दे आर रिलीजर्स, ठीक है, इनडायरेक्ट सिंपैथोमाइमेटिक्स एंड दे आर रिलीजर्स। ये क्या करवाएंगी, नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन की रिलीज करवाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगी जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स जो होंगे वो एक्टिवेट होंगे। इसके अलावा कोकेन
और TCS ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, दे आर रीअपटेक इनहिबिटर्स। अब जो भी साइनैप्स में नॉर एपिनेफ्रिन बच जाती है उसकी रीअपटेक होती है। कोकेन और TCS क्या कराती हैं, इसकी रीअपटेक की इनहिबिशन, जिसकी वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज कर जाती है, रीअपटेक नहीं होती और ये ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है। सो दीज आर ऑल इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक्स। उसके अलावा 3 और ड्रग्स हैं, एफिड्रीन, सुडोएफिड्रीन और मेटारामिनोल। ये अब क्या हैं, दीज आर बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट का मतलब ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स को डायरेक्टली स्टिमुलेट करेंगी, ठीक है, एगनिस्ट इफेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि जिस तरह वो रिलीज और रीअपटेक इनहिबिशन है, ये उस पाथवे के थ्रू भी सिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट शो कर सकती हैं। सो दीज आर बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट।